हेलो, अरे क्या हो गया? अम्मा ने मुझे बदुआ दी है। अरे अरे नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है। दी है। देखो, तुम्हें गलतफहमी हुई हो। मैं मानता हूँ कि अम्मा जुबान की थोड़ी कड़वी है, लेकिन खुदा की कसम दिल की बहुत अच्छी है वो। नहीं, जो लोग दिल के अच्छे होते हैं वो इस तरह से बात नहीं करते। अच्छा तो फिर क्या चाहती हो, क्या करूं मैं? आप उनसे एक बार पूछ लो, आखिर वो हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते? मैंने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, हमेशा सिर्फ दिया ही दिया है। आपसे वापसता हर चीज से मुझे मोहब्बत है। वो तो फिर आपकी माँ है, मैं उनसे भी मोहब्बत करती हूँ। मैंने कभी उनसे बदतमीजी नहीं की। मजाल है कि मैंने पलटकर उनको कभी कोई जवाब दिया। आपसे मोहब्बत मेरी कमजोरी है, लेकिन अगर इस कमजोरी का किसी ने फायदा उठाया ना तो अच्छा नहीं होगा। हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते? अच्छा चलो चलो, जाने दो ना। अच्छा बस करो, मैं करता हूँ ना बात अम्मा से जाके। क्यों फिक्र करती हो? चलो रोना बंद करो, मैं बात करके आता हूँ। बैठो इधर। वाह बेटा वाह, बीवी ने शिकायत की तो माँ को लाके कठड़े में खड़ा कर दिया है। अरे मुमताज, तू इस दिन के लिए जिंदा थी। अरे अम्मा, खुदा का वास्ता है, आहिस्ता बोलेगा। आहिस्ता? क्यों आहिस्ता? किस लिए आहिस्ता है? अरे बीवी ने सच सुन लिया तो जवाब देना पड़ेगा, और उसने जो कुछ कहा वो मैं बताऊं तुझे? पूछ मुझसे। अरे नहीं अम्मा, मेरा हरगिज मतलब ये नहीं था। बड़ी बुरी तरीके से रो रही है। रो रही है, और हम जो अपने नसीबों को रो रहे हैं वो रोना नजर नहीं आता। अरे अम्मा, वो तो मजलूम है, आप तो फिर कम से कम अपने दिल की बात कह देती। मजलूम है? अरे 100 जालिम मरे थे ना, तब वो एक पैदा हुई है। उस दिन देखा था उस गरीब से कितना वजन उठवा रही थी वो। अरे आप क्यों एक मामूली औरत की वजह से बहू के पीछे हाथ धो के पड़ी हैं, बददुआएं देने लगी हैं उसे? अरे बात किसी और की नहीं है, बात है इस दिल की। इस दिल से कोई दुआ ही नहीं निकलती उसके लिए। यार अम्मा, जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो। बात एतराज की नहीं है, बात एहसास की है, जो तुझे आज तक नहीं हुआ। वो तो हमारी खुशियों पे नागिन बन के बैठ गई है। या अल्लाह, मुझे पता होता ना तो मैं कभी इसको ब्याह के ना लाती। बहुत अच्छे अम्मा, बहुत अच्छे, ब्याह के ना लाती। बहुत अच्छे अम्मा, बहुत अच्छे। अब गया उस पे हाथ पांव जोड़ेगा बैठकर। माँ की बददुआ से डरना चाहिए ना भाभी। वो मकसूद की माँ है, मकसूद डरता है तो डरे। आप मजाक कर रही हैं ना भाभी? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम इतनी बुज़दिल कब से हो गई हो। मैं तो न जाने क्या से क्या हो गई, पता ही नहीं चला। फिर वही टूटा हुआ लहजा। ऐसा लगता है जैसे अंदर कुछ टूट गया है, दिल या फिर हिम्मत। अभी से? अभी तो तुम्हारी पूरी उम्र बाकी है। मैं आपको अपनी कैफियत बता नहीं पा रही भाभी। जब किसी के बच्चे होने की खबर सुनती हो ना, या किसी प्रेग्नेंट औरत को देखती हूँ, तो मेरा दिल करता है कि उसके पेट में भाला उतार दूं। तौबा करो शाहीना, क्या हो गया? एक काम करो, नमाज पढ़ो, और नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से सुकून की दुआ मांगो। बच्चा मांग लो? शाहीना, देखा, आप भी हो गई ना खामोश।
शाइना, तुम अपना ध्यान बटाओ। ध्यान बटाने के तुम्हारे पास 1000 तरीके हो सकते हैं। तुम किसी दोस्त के पास चली जाओ, कोई नया काम शुरू कर दो, ऐसा करो फैक्ट्री के मामलात देख लो, बल्कि ब्यूटी पार्लर चली जाओ, कई घंटे तो आराम से वहीं निकल जाएंगे। ठीक कह रही है। खुदा हाफिज। मसला यह है कि औलाद वही होती है जो इंसान ने खुद पैदा की हो, और जो खुद पैदा नहीं कर सकता वो गोद ले लेता है। नहीं ले सकता गोद। सौदागर बन गए थे हम, सौदागर बन गए थे हम। वो मेरी बेटी है, तो वाइफ के घर पलेगी। वो उसकी माँ भी तो है। काश कि मैं छुट्टियां गुजारने पहाड़ पे नहीं जाता, काश कि मेरी मुलाकात जमूल से ना होती, और काश मैं उसकी मोहब्बत में अंधा होकर उसे निकाह ना करता। काश की फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी। अब ये सोच करना क्या है। अगर घर में से किसी को ये खबर मिल गई ना, सुजावल को, शाहीना को, अम्मा को, आशा नशर हो जाएगा मेरा, है ना। शाहीना के अपने मसाइल हैं, अम्मा का अपना रोना धोना है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल पागल हो गया। देख मकसूद, पैसा हर चीज का हल है। एक काम कर, बेटी को घर दिला दे और मुलाजिम रख दे, खर्चा पानी भी खुला दे, और अपनी बीवी को कह दे कि शराफत से रहे, वरना अपनी बेटी को ले जाएगा। कहाँ ले जाऊंगा मैं बेटी को यार? जी बातें करता तू। घर ले जा सकता हूँ मैं बेटी? मैं कौन सा ले जाने का कह रहा हूँ, सिर्फ धमका। मैं जानता हूँ ऐसी औरतों को, बेटी को नहीं जाने देगी हाथ से। अब्बू, मेरे अब्बू, आप आ गए। अम्मी, ये तो सचमुच मेरे अब्बू हैं, वही तस्वीर वाले। अरे बैठो ना। मैं चाहता हूं कि तुम सारे खदशात अपने दिल से निकाल दो और बस खामोश हो जाओ। खामोश हो जाओ? क्यों? ताकि मैं तुम्हें जी भर के देख सकूं और तुम्हारी तारीफ कर सकूं। ठीक है, लेकिन याद रहे ये काम आप बड़े अरसे के बाद कर रहे हैं। क्या कहना चाहते? आप इतने मसरूफ होते हैं कि मेरे लिए वक्त ही नहीं है आपके पास। अरे यार, जब इंसान आम आदमी होता है तो वक्त ही वक्त होता है उसके पास। जब इतना बड़ा बिजनेस संभालना पड़े तो उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज रह जाती है, और वो है काम, काम और सिर्फ काम। अच्छा, तो इसका मुजरिम भी आप मुझे ही ठहराएंगे? हेलो, कह सकते हैं। तो जनाब इतना मसरूफ रहकर मुझे सजा दे रहे हैं? कह सकते हैं। मर जाऊंगी मैं। अरे क्या करती हो तुम? खबरदार जो ऐसे मनहूस अल्फाज अपने मुंह से निकाले तुमने। क्यों, क्या हो? मैं मर जाऊंगा। उफ़ो, खुद इतनी अजीब फजूल बातें कर रहे हैं। अरे तुमने भी तो यही कहा था, मैंने तो तुम्हारी बात दोहराई। ऐसी बातें मत किया। आप भी ऐसी बातें मत किया करें। अजीब से वहम आते हैं दिल पे। सब कुछ ठीक था, बहुत एंजॉय किया हमने, लेकिन फिर वहां मॉल में शाइना, तुम मुझे कई बार उस बच्ची के बारे में बता चुकी हो। हाँ, लेकिन फिर मकसूद का मूड खराब हो गया। उन्होंने कहा कि क्या कहा उसने? उन्होंने कहा कि अब्बा जी ने मुझे तो कस्में वादे देकर समझा लिया, काश कि तुम्हें भी थोड़ी सी अक्ल दे देते। तो ठीक कहा है उसने।
मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था भाभी कि औलाद इतनी जरूरी चीज होती है औरत के लिए, कि उसके ना होने के एहसास से दम घुटने लगता है। ऐसी बातें नहीं करते। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें कोई ताने देकर तंग करता है? मुझे कोई ताने देकर क्या तंग करे, मुझे तो मेरा अपना दिल ही चैन नहीं लेने देता। तुम्हें मजबूत रहना चाहिए शाहिना। तुम अगर अपनी कमजोरी मकसूद के सामने जाहिर कर दोगी तो वो तो मर्द है, नए फैसले करने में हक बजाने को। क्या कह रही है भाभी? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ शाहिना, तुम्हें तो खुद को लापरवाह जाहिर करना था। तुम्ही तो कहा था कि बहुत सारे ऐसे जोड़े हैं जो औलाद के बगैर खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारते हैं। हाँ, तो मुझे क्या पता था उस वक्त कि छोटे छोटे नन्हे पैर इतने प्यारे होते हैं। सब्र करो। नहीं होता मेरे से सब। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बच्चा चाहिए वरना तो मैं पागल हो जाऊंगी। तुम्हारे आने का सुना तो मुझसे रहा ही नहीं गया। जैसे ही मेरा बेटा सोया मैं फौरन चली आई। शाहिना, तुमने तो मिलना ही छोड़ दिया, कहाँ गुम रहती हो? मकसूद भाई ने मना किया है क्या मैके आने से? अरे इतनी अफसरदा क्यों हो? नहीं तो मैंने बहुत सोचा है तुम्हारे बारे में। एक हल है मेरे पास। कैसा हो? क्या बात है, आज मकसूद साहब घर पे नजर आ रहे हैं? अरे अम्मा, अपने ही घर पे हूँ, हमसायों के घर पे थोड़ी बैठा हूँ। और क्यों करती हैं इस तरह की बातें आप? तुम्हारी बीवी जो गई अपने वालिद के घर तो तुम पीछे हाथ जोड़े जोड़े नहीं गए, इसलिए हैरान हूँ। अब मैं हर वक्त तो उसके साथ नहीं रह सकता। 2.5 करोड़ अपने भी काम होते हैं करने वाले, वो कौन करेगा? क्या कर रहे हो? क्या सबक लिख रहे हो? सबक? सबक नहीं है, नतीजा है, नतीजा। किस बात का? उसी इम्तिहान का नतीजा जिसके ताने आप मुझे हर वक्त देती रहती हैं। ये है शुगर मिल का प्रॉफिट और ये है धागे का मुनाफा। इतने सारे 0 क्यों लगे? अरे अम्मा, वैसे तो सब चीजें गिन लेती हैं, ये भी गिने ना। इतना मुनाफा होता है। इतना मुनाफा? इसीलिए कहता हूँ आपको, हर वक्त उसके पीछे मत पड़ी रहा करें, हाथ हल्का रखें शाहीना पे। अरे आपका बेटा हूँ, बेवकूफ थोड़ी हूँ मैं। इस तरह हाथ धो के उसके पीछे मत पड़ जाया करें। बेटा, तेरी औलाद होना भी जरूरी है। ये तो हर वक्त एक ही कहानी चलती रहती है। मैं चलता हूँ, काम है जरूरी, आता हूँ। बच्चा गोद लेना? हाँ। ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? फिर मुझे भला क्यों कोई अपना बच्चा गोद देगा? ये बात का सवाल है, पहले तुम अपने दिल को समझाओ। मगर मुझे किसी और के बच्चे पे कैसे प्यार आ सकता है? क्यों नहीं आएगा? जब तुम्हें पता होगा कि वो बच्चा तुम्हारा है तो प्यार खुद ब खुद हो जाएगा। और वो मुझसे प्यार करेगा? मोहब्बत का जवाब मोहब्बत ही होता है। हाँ, मगर
बच्चा आएगा कहाँ से? ये सोचने की बात है। मुझे ना बहुत खूबसूरत बच्चा चाहिए। अच्छा ये बताओ, लड़का लूं या लड़की? शाइना, बच्चे बाजार में थोड़ी मिलते हैं। पहले तुम अपने आप को समझाओ, फिर मकसूद भाई से बात करो, उसके बाद तुम्हारी सास भी तो है। मैं किसी के जवाब दे नहीं। कितनी खुश हो जाएंगे ना, अम्मी भूलेगा मुझे। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। चाय लो। ये मेरे लिए है, आपने खरीदी है? हाँ। मुझे स्कूल भी जाना है। तुम पढ़ती रही हो? टीचर आते हैं, मगर मुझे स्कूल जाना है। आप मेरे लिए एक स्कूल भी खरीदें। तुमने इसका दाखिला नहीं करवाया किसी स्कूल में? जिसकी बेचारी गरीब माँ 2 वक्त की रोटी दे दे, यही गनीमत है ना। सच? हाँ, ये भी तुम्हारा है। ये बिल्कुल ऐसी ही है, देखे दूसरी तरह से गाती है। हाँ? हम कल किताबें भी खरीदेंगे चलते। चाय का भरा कप ये बता रहा है कि चौधरी साहब ने मेरे घर का पानी खुद पे हराम करार दे दिया। जी आप बजाय उसे समझाने के उसकी हाँ में हाँ मिला रहे। मैं हाँ में हाँ नहीं मिला रहा, उसकी खुशी में खुश हूं। कागज के फूल से भी कभी खुशबू फूटी है? गोद लिए पराए बच्चे से वो मोहब्बत हो ही नहीं सकती जो अपने पैदा किए से होती। हो जाएगी, हो जाएगी। देखो मेरी बेटी जो है ना, वो बहुत मोहब्बत करने वाली बच्ची है। जी आप समझ नहीं रहे मैं क्या कह रही हूँ। ये हसब नसब की बात है, महरम नामहरम का मामला है अब्बा जी। जानता हूँ, सब जानता हूँ। फिर भी देखो बड़ी मुश्किल से उसने अपना दिल बहलाने का सामान किया है। मैं उसे नाखुश नहीं करना चाहता। हम उसके बड़े हैं, समझा तो सकते हैं ना उसको, और मुझे यकीन है कि वो हमारी बात मान जाएगी। अरे शहनाज, उसका दिल बहलने दो। देखो इतनी बड़ी बिजनेस का मालिक होने के बावजूद मैंने उसके चेहरे पर फकीरों जैसी हसरत देखी है। मेरे लिए उसकी खुशी बहुत ज्यादा अहम है। कहां से लेकर आएंगे आप बच्चा? यतीम खाने से, जिसके खून और दूध की कोई खबर नहीं होगी। जाने किसके गंदे खून को वो अपने सीने से लगाकर घूमेगी। इस बात पे भी मेरी नजर है। अब्बा जी बच्चे बाजार में नहीं मिलते हैं कि 4 पैसे लगाओ और। जानता हूं कि बच्चे बाजार में नहीं मिलते, लेकिन फिर भी मैं खरीदार हूं। नहीं शहना, नहीं, प्लीज बहुत हो गई। हर बात मानने की नहीं होती है, खामखा जिद करने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं मान गई हूँ तो आपको क्या मसला है? मसला यह है कि औलाद वही होती है जो इंसान ने खुद पैदा की हो, और जो खुद पैदा नहीं कर सकता वो गोद ले लेता है। नहीं ले सकता गोद, उसको सब्र करना चाहिए। यही कहा था खालू सजावल ने। सो प्लीज देखो, जब हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं तो फिर कौन बनाने की क्या जरूरत पड़ी है?
6 महीने से आपसे इजाजत मांग रही हूँ, आपको मनाने की कोशिश कर रही हूँ, आखिर आप अपनी जिद पे क्यों अड़े हुए हैं? जिद पे मैं नहीं अड़ा हुआ, जिद पे तो तुम अड़ी हुई हो। सौदागर बन गए थे हम, इश्क के दरबार में जिंदगी से खरीदने चले हम राहों के बाजार से। तुम्हें हारून चाहिए या अपना दिल ठंडा करने के लिए बच्चे? अच्छा, सौदागर बन गए थे हम, सौदागर बन गए थे हम। अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकती तो मुझे बददिल करने की भी कोशिश नहीं करें। बच्चा सिर्फ अपना होता है, किसी दूसरे के बच्चे पे ममता कैसे निछावर कर सकती हो? जब मैं उसे अपना लूंगी तो वो मेरा होगा, और सिर्फ ममता ही क्यों, अपना सब कुछ दान कर दूंगी उस पर। और वो हुक्म जो शरीयत का है, बेटा होगा तो तुम्हारा नामहरम, बेटी होगी तो मकसूद की नामहरम। वो हमारी औलाद होगा भाभी। ओ हेलो, हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। हाँ, मकसूद? हर वक्त की खिच खिच सुन सुन के थक गया हूं मैं। देखा आपने, जब भी मैं इनसे ये बात करती हूँ ना, ये ऐसे ही करते हैं। ठीक करते हैं, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती? खाला समझाए इसको। मैं भला कौन? ओ प्लीज खाला। अच्छा, अगर मेरी राय इतनी जरूरी है तो मैं तो कहती हूँ ऐसा करते हैं, हम मकसूद की ना दूसरी शादी करा देते हैं। पहला बच्चा मैं इसकी गोद में डाल दूंगी, बल्कि पक्का कागज लिख के दे दूंगी। अम्मा? क्या अम्मा? अरे जो तूने सोचा है ना, उससे अच्छा सोचा है मैंने। क्यों शहनाज? मैं मकसूद की जिंदगी में दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती भाभी। मेरी मानो तो तुम बच्चा किसी अपने से ले लो। अपने से? वो तुम्हारी नंद रास्ता, उसकी बेटी है ना, उसे अपना लो। मकसूद की भांजी होगी तो वो मान भी जाएगा, कागज पर लिखवा लो। अभी तो उसका एक बेटा है ना, आगे अल्लाह और बच्चे दे देगा उसको। वो मान जाएगी क्या? क्यों नहीं मानेंगी? जितना इन माँ बेटियों को मैं जानती हूँ, बहुत लालची है। जैसे ही घर और जेवर का सुनेंगी फौरन मान जाएंगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं शाइना भाभी? आपके पास तो बेटा है ना रास्ता, अल्लाह और देगा। तो लोग बच्चे ज्यादा पैदा करके उन्हें बांटना शुरू कर देते हैं। आपको अंदाजा नहीं है माँ के लिए उसके हर बच्चे की क्या अहमियत होती। बेटी बनाकर रखूंगी इसे, मैं मोहब्बत करूंगी इससे। ऐसी बातें आपके मुंह पर सचती नहीं। अपनी जात से ज्यादा आप किसी से मोहब्बत नहीं कर सकते। रास्ता, मेरा घर, जमीन, जायदाद, जेवर, कपड़े, सब कुछ मेरी बेटी के नाम होगा। लालच दे रही हैं और कर भी क्या सकती हैं आप? आपको क्या पता कि औलाद कैसा बेमोल मोती होती। माँ की ममता क्या होती है, उससे मोहब्बत क्या होती है। सीने से लगाकर रखूंगी रास्ता। रमो, मैंने क्या किया? मैंने उसे दीवार से लगा कर रखा हुआ है। आंखों की ठंडक है मेरी, मेरे दिल का सुकून है मेरी बेटी। अम्मा, आप क्यों खामोश? अम्मा क्यों बोलेंगी? मेरी बेटी, मैं बात करूंगी। चलो। रास्ता, अम्मा, अम्मा आप कुछ कहे ना।
नहीं। क्या नहीं? हारून मेरा भतीजा है, इकलौती फुप्पो मैं उसकी, कलेजे से लगा कर रखूंगी। मेरा बेटा है वो। भाभी रहेगा तो आप ही का बेटा ना, सिर्फ मेरे साथ रहेगा। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप ही ने तो मुझे महरम और ना महरम का मसला समझाया था ना। तो हारून तो मेरा महरम है, कोई कुछ कह भी नहीं सकेगा। तुम पागल तो नहीं हो गई हो शाहीना? मेरे कौन से 10 बच्चे हैं? मेरा कल है, मेरी पूरी जिंदगी है हारून। मेरा भी तो कोई सहारा नहीं है ना भाभी। तुम अपना सहारा बनाने के लिए किसी दूसरे को मोहताज कर दोगी? आप मुझे रोक नहीं सकती भाभी, मैं हारून को लेकर ही जाऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैं माँ हूं उसकी। आप देख लीजिएगा, हारून भी मेरे साथ जाने पर राजी हो जाएगा। हारून, शाहीना मेरी बात सुनो। और तुम खामोश रहो शहनाज। पर ये आप सुन रही क्या कह रही है? और आप देख रहे हैं भाभी मुझे किस तरह से निकाल रही हैं? हाँ, देख रहा हूं। मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी अब्बा जी। इसका फैसला अब्बा जी करेंगे। हाँ मैं इतना गुस्सा किया तूने। शाइना वैसे इतना बुरा कुछ नहीं कह रही थी। क्या आप कह रही हैं माँ? भाई तेरी बेटी तेरी आंखों के सामने रहती। अब तुम्हें तो पता है ना शाइना का कितनी जिद्दी औरत है। वो ने जो ठान लिया वो करके रहेगी। पता नहीं अब किसी और का बच्चा लाके हमारे सर पे बिठा दे। मुझे कोई परवाह नहीं है इस बात की। हाँ तुम्हें क्यों परवाह होगी भाई? ये तो माँ की तकलीफ है ना, माँ को ही उठानी पड़ेगी। अम्मा, आप मुझे कह रही हैं कि मैं अपना बच्चा शाहीना को उठा कर दे दूं? रास्ता घाटे का सौदा नहीं था। मैं भी तो इधर ही हूं ना। है? अरे चाहे वो मुझे दादी कहे चाहे मुझे नानी कहे, बात तो एक ही थी ना। तुम ऐसा करो, एजाज से मशवरा करो। कोई जरूरत नहीं है मशवरे की। क्यों करूं मैं मशवरा एजाज से? अम्मा, मशवरा वहां किया जाता है जहां कोई बात समझ में ना आ रही हो, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं क्या कह रही हूं। और आप अम्मा, शाहीना तो है ही बांझ, उसको क्या पता कि औलाद से मोहब्बत क्या होती है। मुझे तो आप पर हैरत है। अरे बात को समझ। शाइना ने कहा है वो अपनी सारी जायदाद, प्रॉपर्टी, सब कुछ उस बच्चे के नाम कर देगी। बच्चा उसके नाम होने के बाद ना, और उसे ऐसा बकल दिया उसकी भाभी शहनाज ने। इतनी ही सगी है वो, तो वो अपना बेटा दे देना। वो तो महरम भी है और वारिस भी। हाय बीबी, ऐसा क्या खजाना आ गया तुम्हारे हाथ है? खजाने से भी बढ़ के अम्मा, खजाने से भी बढ़ के। तो कुछ बताओगी भी, मुंह से भी कुछ फूटोगी या यूं ही पहेलियां बुझवाती रहोगी? अम्मा, जो मकसूद की बीवी है ना, हाँ क्या हुआ उसे? वो कभी मां नहीं बन सकती। तुम्हें किसने बताई ये बात? बस बता दी ना किसी ने। है, पता तो चले इतनी बड़ी बात, तुम्हें कैसे पता चल गई? अम्मा इस बात को छोड़ो, अब ये सोचो कि मकसूद की इकलौती वारिस कौन है? कौन? चांदनी, मेरी चांदनी, जो अब सोना बन के चमकेगी अम्मा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये की ना तुमने अकल।
वैसे भी आप ये बात क्यों नहीं समझ रही? ये सारी बात सिर्फ और सिर्फ शाहीना की जिद है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और अगर शाहीना को बीच में से हटा दें तो? शाहीना बीच से निकल ही नहीं सकती। अगर शाहीना बीच से निकल जाए तो सारा फिसाद खत्म ना हो जाए। समझाए ना। अम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्यों गम खा रही हैं इस बात का। जब मकसूद को कोई फिक्र नहीं है और इस बात से खुश है तो फिर आप कहे तो तुम दोनों ठीक रहे हो, लेकिन थोड़ा सा सब्र कर लें, हम मकसूद की दूसरी शादी करा देंगे। मकसूद मान जाएगा? हरगिज नहीं। उसने सजावल भाई से वादा किया है। अम्मा सजावल भाई क़यामत तक जिंदा तो नहीं रहेंगे ना। और शाहीना? अरे शाहीना का क्या है, औरत जात है, 2-4 दिन रोएगी धोएगी फिर चुप हो जाएगी बस। तो हाँ, मैं तो क़यामत तक जिंदा रहूंगी ना। अम्मा जो कुछ भी, मैं इस फैसले के लिए तैयार नहीं। अरे नहीं होगा तो भाड़ में जाए सब कुछ। ना करो, मत करो, खुश रहो। तौबा है भाई। कितने दिन बाकी हैं? साहब वो इसी हफ्ते का वक्त दिया है दाई ने। दूध वगैरह कुछ नहीं पिला, गुट्टी भी मैं ही दूंगी। देखो ये पैसे रखो, और वो मेरा मुलाजिम जो है हमीद, वो तुम्हारे साथ जाएगा, उसकी रोटी पानी का ख्याल रखना। देखो पैसे कम तो नहीं है? नहीं साहब, बहुत हैं, बल्कि बहुत ज्यादा हैं। और बहुत कुछ दूंगा बेटी मिलने के बाद, इतना दूंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, बेटी देने के बाद तुम्हारे या तुम्हारे खानदान की किसी जबान पे उसका नाम नहीं आएगा। ये सिर्फ मेरी नवासी है, सेठ सजावल की नवासी। साहब पैसों की कोई बात नहीं है, मेरी बेटी शाहीना बीबी की गोद में पले बढ़ेगी, इससे ज्यादा खुशनसीबी और क्या हो सकती है उसके तुम्हारे लिए? मुंह से अब मेरी बेटी का लफ्ज नहीं निकलना चाहिए। वो सिर्फ मेरी बेटी होगी। और उसे खिला पिला भी रहे हो या नहीं? मुझे सेहतमंद और खूबसूरत बेटी चाहिए। हाँ बेटा, ये ताकीद कर दी है मैंने इसे। मैंने दूध और मक्खन के लिए गाय भिजवा दी है, क्योंकि माँ जो कुछ खाएगी बच्चे को वो ही लगेगा ना। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, और ये हमीद मुलाजिम तुम्हारे साथ होगा। जब वक्त आ जाए तो इसे इत्तला कर देना, ये मुझे फोन कर देगा, हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है साहब। सलाम साहब। सलाम। अब्बा जी, आपने तो वो काम कर दिया जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अरे बेटे, तुम अभी मासूम हो, तुम दुनियादारी से वाकिफ नहीं हो। अब्बा जी, ये कुछ बोलेगा तो नहीं, किसी को बताएगा तो नहीं? नहीं 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 बेटा, मैं इसे किसी दूसरे शहर में सेट करा दूंगा, ये कभी यहाँ नहीं आएगा। आप कितनी आगे की सोचते हैं ना अब्बा जी। बेटा तुम्हें भी सोचना चाहिए, दुनिया में कामयाबी का राज इसी में है। फिलहाल तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरी बेटी कैसी होगी। मेरी बेटी कैसी होगी? राशिदा बीबी और अम्मा बेगम तो हैरान रह जाएंगी। हाँ, सेठ मकसूद को बता दिया आपने? वो भी चलेंगे ना आपके साथ बेटी लेने के लिए? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। रहीम की बेटियां हैं बड़ी प्यारी, दूध मक्खन से बनी हुई, अल्लाह करे ये भी बड़ी प्यारी सी हो। बख्ता, तुम जाओ, मुझे शाहीना से कुछ बात करनी है। जी अच्छा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। देखो, हारून तुम्हारा भतीजा है, मैं उसके और तुम्हारे रिश्ते के बीच में नहीं आ सकती, लेकिन तुम मेरा तो सोचो। हारून आपका बेटा है और ये बात मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई है। तुम अगर ठंडे दिल से मेरी बात सुनो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। अब आप मेरी बात सुनो। आप मेरे मरहूम भाई की बीवी हैं और हारून मेरा भतीजा। ये रिश्ता कभी भी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन बातें बस यहीं तक की थी, अब आगे तो सिर्फ सलाम दुआ ही रह गई।